बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैंप साइट की टाइमिंग बताने जा रहा हूँ। सुबह कितने बजे स्टार्ट होगी, शाम को कितने बजे ख़त्म होगी। उसके अलावा जो वीकेंड होता है वो तब भी आप लोग पेमेंट निकलवा सकोगे या नहीं निकलवा सकोगे। इसके अलावा ये जो कैंप साइट मॉडल अपनाया गया है तो ये कितने दिनों में पेमेंट जो है वो कैंप साइट मॉडल के थ्रू पहले फेज़ में मुकम्मल की जाएगी। उसके बाद जो पेमेंट स्ट्रक्चर आया है, जब से 6 बैंक आई हैं उनमें काफ़ी सारी बेहतरी है। ये है वो जो पहले मुश्किलात होती थी, काफ़ी सारी परेशानियाँ होती थी, वो हमने क्या कर दिए हैं, दूर कर दिए हैं। उसमें सबसे पहले तो जो रूमिंग केस होते थे, जो अक्सर रिटेलर क्या करते थे, वो अपनी जो डिवाइस होती थी उसकी लोकेशन तोड़ के आप लोग को घरों में पेमेंट करते थे और वहाँ आप लोग से 1000-2000 लेते थे। तो उसका क्या इलाज किया है वो भी आप लोग को बता रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑटो विड्रॉवल के केस होते थे, हाँ जी, और ने अंगूठा ही नहीं लगाया होता था लेकिन पेमेंट निकल चुकी होती थी, तो उस पर किस तरह हमने काबू पाया है उसका भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग एटीएम के हवाले से पूछ रहे थे, क्या ये किस्त जो है ये एटीएम के ज़रिए आप लोग को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भी बाकायदा आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कि जितने भी आप लोग के सवालात हैं इन सारों के जवाब देने जा रहा हूँ। तो आप लोग की जो तवज्जो तलबी है वो निहायत अहम है। इसको तवज्जो से सुने, ना सिर्फ खुद सुने बल्कि दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सद्दाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूं सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली देता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों। इस वीडियो में जो मैं कैंप साइट के हवाले से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो आगे आने वाले फेज़ हैं उनके लिए भी ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो हिदायत हैं, ये जूं की तूं रहेंगी। तो इस वजह से उन्होंने भी इस पे अमल करना है। कैंप साइट की जो टाइम है वो कितने बजे है, देखें 9 बजे पेमेंट कैंप साइट में स्टार्ट होगी और 5 बजे तक जो पेमेंट है वो वहाँ पे चलती रहेगी। उसके बाद जिन्होंने टोकन लेना है उनको वहाँ पे जल्दी कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पे जाना चाहिए, उनको उसी दिन के टोकन मिलेंगे। इसके बाद जो वीकेंड होगा, हफ्ता और इतवार को जो पेमेंट है कैंप साइट पे बंद रहेगी। इस दफ़ा हफ्ता और इतवार को पेमेंट नहीं चलेगी, तो ये बात अपने माइंड में आप लोग बिठा लें। इसके बाद अब आप लोग का सवाल है कि हाँ जी, वहाँ पे जो रिटेलर बैठते हैं वो ट्रांजैक्शन नहीं करते और सारा दिन हमें बिठाए रखते हैं और एक कैंप साइट से 200 से 300 ट्रांजैक्शन होती है पर डे, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखें ये पहले था लेकिन अब ये नहीं रहा। जब से न्यू बैंक आई हैं तो इनकी जो डिवाइसेज हैं, जैसे मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक है या बैंक ऑफ पंजाब है या टेलीनर माइक्रो फाइनेंस बैंक है या बाकी हैं, तो इनमें तब्दीली आ चुकी है। एक जो डिवाइस है ये 200 से 250 ट्रांजैक्शन जो है वो पर डे कर सकती है। पिछली दफ़ा जो मेरा अपना सेंटर था वहाँ पे मेरे पास 8 डिवाइसेस थी और हर दिन में जो वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती थी वो 1000 से ऊपर होती थी और 1430 ट्रांजैक्शन तक वहाँ पे हुई हैं एक दिन में। वो क्यों हुई हैं? देखिए मैंने क्या किया है, कोई रिटेलर पे दम पड़ के फूंक मारी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है और आप भी इस बात को जहन से निकाल दें। देखिए अब रिटेलर की कैंप साइट पे पेमेंट करना मजबूरी बन गई है। वो मजबूरी क्यों बन गई है? पहले तो ये था जो HBL बैंक थी उसमें लोकेशन तोड़ी जा सकती थी और वो जो डिवाइसेस होती थी वो बाहर चलती थी, तो इस वजह से रिटेलर जो हजरात थे वो क्या करते थे, कैंप साइट पे पेमेंट कम करते थे और बाहर जो था वो रूमिंग पे डिवाइस अपनी चला के लोकेशन तोड़ के वो पेमेंट ज़्यादा करते थे। तो अब उनकी ये मजबूरी है कि ये जो न्यू डिवाइसेस आई हैं इनमें लोकेशन नहीं तोड़ी जा सकती। अगर वो कैंप साइट पे अपनी डिवाइस चलाएंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनकी ट्रांजैक्शन होगी, उनका कमीशन बनेगा। अगर वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, उनकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, एक तो बैंक उन पे जुर्माना लगाएगा, उसके बाद दूसरा ये भी है उनसे डिवाइसेस भी वापस ले ली जाएंगी और किसी और रिटेलर को दे दी जाएगी। और अल्टीमेटली जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो बैंक क्या करती है, अपना इम्पैक्ट ट्रांसफ़र करके वो रिटेलर पे डालती है कि हाँ जी तुम करते क्या रहे हो, इसका मतलब है तुम डिवाइस चलाने के काबिल ही नहीं हो, हम किसी और रिटेलर को हायर कर लेते हैं। तो इस वजह से वो उनसे डिवाइसेस ले लेते हैं। तो ये जो रिटेलर हजरात हैं जो कैंप साइट पे आए बैठे हैं, ये आप लोग पे एहसान करके नहीं आए बैठे बल्कि इनकी मजबूरी है वहाँ पे आना। इस वजह से ये सोच जो है ये भी आप लोग को अब ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने इस सोच का जो दरवाज़ा है उस पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया है। तो इस वजह से जो मैक्सिमम टाइम लगता है एक ज़िले को मुकम्मल करने में, जितनी भी ज़्यादा बेनिफिशियरी हों
15 से 20 दिन लगते हैं। हमारा काम है ये हम पे छोड़ दें, आप लोग का क्या काम है, आप लोग ने वहाँ पे जाके कैंप साइट पे जाके पेमेंट लेनी है, बहर किसी से डील नहीं करनी, क्योंकि कैंप साइट पे रिटेलर की आप पेमेंट देना मजबूरी बन गई है। तो इस वजह से आप लोग उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएं, ना कि उल्टा आप लोग इनकी मिन्नतें करें। मैं तो खुद जान के हैरान हूँ, मतलब कमीशन रिटेलर को मिलना है, उनको मिन्नतें करनी चाहिए बेनिफिशरी के आए हाँ जी हमसे पेमेंट निकलवाएं, लेकिन यहाँ पे उल्टा निज़ाम चल रहा है। ये उल्टा उनकी मिन्नतें की जाती हैं कि हाँ जी हमें पेमेंट दें। ओ भाई, पुरानी सोचों को ख़त्म करो, उन पे मिट्टी डालो, अब थोड़ा आगे का सोचो। उसके बाद कैंप साइट पे पहले अगर अरेंजमेंट की कमी होती थी तो रिटेलर क्या करते थे, ख़वातीन से वीडियो बना के बाकायदा क्या करते थे, सोशल मीडिया पे चढ़ाते थे और उनको कहते थे कि हाँ जी आप बोलें कि इससे अच्छा तो था, हमें दुकानों से मिलने चाहिए, तो ख़वातीन भी आगे से बोल देती थी। तो अब रिटेलर क्यों नहीं वो वीडियो बनाते, इस वजह से नहीं बनाते क्योंकि कैंप साइट के जो अरेंजमेंट है वहाँ पे चेयर का, पानी का, वहाँ पे टेंट का, वो भी अब बैंक के ज़िम्मे है। तो इस वजह से रिटेलर को अब कैंप साइट अच्छी लगना शुरू हो गई है। तो ये तब्दीली आई है। तो रिटेलर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर में अब ये तब्दीली आई है, पहले जो कैंप साइट उनको बुरी लगती थी अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो गई है। उसके बाद ये जो ऑटो विड्रॉवल के केस थे इस पे भी काबू पाया जा चुका है। पहले बहुत ज़्यादा ऑटो विड्रॉवल के केस होते थे, औरत ने अंगूठा ही नहीं लगाया होता था, ऐसे उसकी पेमेंट निकल जाती थी। ख़ास तौर पे ये कराची में जो ऑटो विड्रॉवल के केस थे ये बहुत ज़्यादा थे। अब उन पे कम से कम 90% काबू पाया जा चुका है और वो जो ऑटो विड्रॉवल के केस हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। इस वजह से वो जो प्रॉब्लम थे, वो जो मसाइल थे, हम उन पे काबू पा के हम आगे निकल चुके हैं। तो आप लोग भी उन सोचों पे काबू पाएँ और आगे निकलें और किसी से डील ना करें, किसी की मिन्नतें ना करें। आप लोग कैंप साइट पे आएँ और वहाँ आके अपनी पूरी पेमेंट ले जाएं। अब आते हैं आप लोग के $1 मिलियन क्वेश्चन पे कि हाँ जी सर एटीएम कब स्टार्ट होगी। देखें, अब जो पेमेंट मिल रही है, मैं आप लोग को पहले भी बता रहा हूँ, ये 6 बैंक के ज़रिए मिल रही है, ये किसी एक बैंक के ज़रिए नहीं मिल रही। अब मुझे बताएं कि ये जो बैंक हैं, ये जो काम कर रहे हैं, जैसे मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसके बाद टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है, उसके बाद HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ये जो 4 न्यू बैंक आए हैं, मुझे आप बताएं कि कौन से एरिया में इनकी एटीएम है। अब मुझे बताएं रहीम यार खान में मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस की कितनी एटीएम है, बताएं ना ज़रा, सोच समझ के बताएं। उसके बाद खारान में मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस की कितनी एटीएम है, बताएं ज़रा। उसके बाद इसी तरह मालाकंड का बता दें, इसी तरह टंडो लैयार का बता दें, टंडो मोहम्मद खान का बता दें। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब के आते हैं। अब मुझे बताएं बलूचिस्तान नसीराबाद में बैंक ऑफ पंजाब की कितनी एटीएम है, बताएं ना ज़रा, सोच समझ के बताएं, थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लें। इसको जंग लग गए हैं, इसको इस्तेमाल ही नहीं करते आप लोग, सोचते समझते हो नहीं। तो मैं आप लोग को देखें पहले भी समझा चुका हूँ, एटीएम के ज़रिए पेमेंट अभी पॉसिबल नहीं है इस लेवल पे। अगर एटीएम के ज़रिए पेमेंट पॉसिबल होती तो कैंप साइट लगाने की ज़रूरत क्यों होती, तो कैंप साइट ही ना लगाते फिर। तो अगर एटीएम इतनी होती इन बैंक की और ये पेमेंट इजीली कर सकते तो फिर तो हमें कैंप साइट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखें, अभी जो पेमेंट का मॉडल चल रहा है वो कैंप साइट मॉडल चल रहा है। हाँ, फ्यूचर में है, मुस्तकबिल करीब है, उसमें एटीएम जो मॉडल है ये लागू किया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से अभी जो मॉडल चल रहा है वो कैंप साइट का मॉडल चल रहा है। अभी इन 19 अजला में जिन पे पेमेंट मिल रही है वहाँ पे कैंप साइट कैम की गई हैं। उसके बाद जब दूसरा मरहला शुरू होगा, जिन अजला में मरहला शुरू होगा वहाँ पे भी इसी तरह कैंप साइट कैम की जाएंगी। तो इस वजह से अभी यही मॉडल चल रहा है और इसी मॉडल से क्या होता है, अब जल्दी पेमेंट हो जाती है। वो जल्दी इस वजह से हो जाती है क्योंकि रिटेलर हजरात जो हैं वो अपनी लोकेशन जो है वो नहीं तोड़ सकते, वो रूमिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं करते तो उन पे क्या किया जाता है, फ़ौरन ही एक्शन लिया जाता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो एम्प्लॉय हैं वो वहाँ पे आप लोग की खिदमत के लिए हैं, अपना घर बार छोड़ के गए हुए हैं और वहाँ पे सिर्फ इस वजह से गए हुए हैं कि आप लोग को पेमेंट जो है वो पूरी मिल सके। तो इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। तो इस वजह से आप लोग भी पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें और क्या करें, अच्छे से जाएं और जाके बाइज़्ज़त तरीके से अपनी पूरी पेमेंट ले आएँ।